नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित इतिहास का थ्योरी देखेंगे। इतिहास का थ्योरी देखते थे तो बात करते हैं तो इतिहास, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अतीत के इतिहास का कहा जाता है इतिहास। इसके इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो अगर इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो उसके हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर क्या है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, फिर क्या है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखा हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में वहाँ का उस समय का समान कुछ है, और प्रागैतिहासिक काल है जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। पुरापाषाण है, मध्यपाषाण है, नवपाषाण है, ताम्रपाषाण है। अर्थात प्रागैतिहासिक में 4 भाग है, आदि ऐतिहासिक में 3 भाग है, फिर इधर भाग जो भी है, लेकिन मुख्यतः इसमें 4 भाग फिर 3 भाग है। प्रागैतिहासिक भाग में 4 भाग है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण और ताम्रपाषाण। और आदि ऐतिहासिक में है सिंधु, अकांश और हड़प्पा। सबसे पहले बात करें प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इतिहास इस समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, उसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर। इस समय वह समय जिस समय मानव पत्थर के औजार हथियारों का उपयोग करता था उसे पाषाण काल कहते हैं। आगे बात करें तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को पुरापाषाण, मध्य, नव, ताम्र। पहला है पुरापाषाण। पुरापाषाण की बात करें तो इस समय इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय खानाबदोश थे, अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति पेट भरना। इस समय मानव के सबसे बड़ी उपलब्धि आग का खोज था, अर्थात पुरापाषाण में मनुष्य ने आग का खोज किया था। अब आगे बात करें तो खानाबदोश था उस टाइम में ज़िंदगी। फिर बात करें मध्यपाषाण का, तो मध्यपाषाण या पुरापाषाण के बाद काल आया था। इस समय मनुष्य छोटे हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मध्यपाषाण में अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू हुआ था। नवपाषाण और उत्तरपाषाण, इस समय में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव जीवन, कृषि, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया और मन का घड़ा की खोज किया था नवपाषाण में। और मानव ने खेती 700 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच किया था। पहली कृषि जौ और गेहूं का किया था। जो पहला जो दुनिया में कृषि हुआ था यह पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हुआ था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। पहला था पूरा, फिर मध्य, फिर नव, और उसके बाद चौथा है ताम्र। पूरा में अग्नि का खोज हुआ था। फिर मध्य में आदमी छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए। फिर नव में पहिए का आविष्कार और मनका का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, तथा नवपाषाण काल में आदमी सब बनाना लगा था, अपना घर भी बनाने लगा था। मानव द्वारा पशु जो पालना शुरू हुआ था वह नवपाषाण में हुआ था। मानव द्वारा पहला पाला गया पशु आपका कुत्ता था। अब बात करें प्रागैतिहासिक का अंतिम काल जो ताम्रपाषाण था। ताम्रपाषाण की बात करें तो ताम्रपाषाण काल या पाषाण काल का अंतिम भाग था, अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण की शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। बात करें अब हम लोग प्रागैतिहासिक के 4 भाग पढ़ चुके हैं। पहला था
पूरा पाषाण, फिर था मध्य, फिर नव पाषाण, फिर था ताम्र पाषाण। क्वेश्चन है उससे, किस काल में मानव आकर्षक शिकारी थे? तो यह पूरा पाषाण में थे। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? यह इलाहाबाद के कोल्डीवा से मिला था। हम लोग इतिहास का एक भाग पढ़ चुके हैं, अब दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत पुरातत्व साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, उन्हें लिपि पढ़ा नहीं जा सका है। इसका सिंधु सभ्यता की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता घाटी के नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता घाटी कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बात करें तो सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तो बात करें हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता का भाग फैला हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता था। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अब इसका भाग देखें कहाँ कहाँ फैला था, तो ये चारों चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर में आपका हो जाएगा मांडा चिनाब नदी, फिर पश्चिम में हो जाएगा सुत कोंगो डोर दास्क नदी, फिर पूर्व में आलमगीर, पूर्व हो जाएगा हिंडन नदी, और दक्षिण में दायमाबाद परवरा नदी हो जाएगा। फिर पहला हो जाएगा आपका मांडा चिनाब नदी, उत्तर में, पूर्व में आलमगीर, और पश्चिम में हो जाएगा सुतकोडोर, और दक्षिण में हो जाएगा दायमाबाद। ये आपका सिंधु सभ्यता का चारों क्षेत्र का दिशा है। बात करें इसका सम एड नची है डच, तो इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्थल है, फिर है आपका जैसे पहला है उत्तल सम, तो हो जाएगा आपका जैसे सूत हो जाएगा तो दास्क नदी के किनारे है। आपका हो जाएगा मांडव हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे। मांडव जैसे स्व से स्वड हो गया, तो इस तरह हाई पर, तो इस तरह है हो जाएगा आपका नदी से संबंधित। फिर आगे बात करें तो इसके पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत कोंगो डोर में थी, जो दास्क नदी के किनारे था। उत्तर में कश्मीर के मांडा चिनाब नदी के तट पर था। और पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश आलमगीर में था, जो हिंडन नदी के किनारे था। इसके दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद के परवा नदी के तट पर है। अब बात करें चारों दिशा देख ले तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज में देखें इसका उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीर, फिर पश्चिम में सुदकोंडोर, फिर दक्षिण में हो जाएगा दायमाबाद। इसको आप लोग कई बार बोले जिससे आपको याद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करें तो हड़प्पा पहला है, 1921 में खोजा गया था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान के किस ज़िला में आपका हड़प्पा है, तो माउंट गोमरी हो जाएगा। यहाँ से कुछ मिले वस्तुओं के नाम है। कुम्हार का चाक है, अन्नागार है, श्रमिक आवास है, मातृ देवी की मूर्ति है, लकड़ी की औखली है, फिर लकड़ी का ताबूत है। फिर आगे बात करें तो RH-37 कब्रिस्तान है। RH-37 कब्रिस्तान है, हाथी का कपाल है और स्वास्तिक का चिन्ह है। ये सारा चीज़ आपका पाकिस्तान के जगह भी वर्तमान पाकिस्तान में है। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था।
ये आपका हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा आपका ऊपर में पड़ता है। एच पी फिर है आपका देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में, इसकी खोज 1921 में राखल दास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में है। पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में है। यह सिंधु के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला और अन्य चीज़ का कई वस्तु मिला था। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क मिला था, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर मिला था। तो बात करें तो ये सभी मोहनजोदड़ो में मिला था। आगे बात करें मोहनजोदड़ो के, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन और इमारत था। अब उसके बाद पहला बात के हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब चनहुदरो की बात करें, चनहुदरो का खोज 1931 अर्थात 10 साल बाद हुआ था। चनहुदरो, इसकी खुदाई 1931 गोपाल मजूमदार ने किया था। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, अर्थात यहाँ दुर्ग नहीं था चनहुदरो में। यह एक औद्योगिक शहर है। बात करें तो यहाँ कई तरह का सामान मिला था, जैसे कि चनहुदरो से मेकअप सामग्री मिला था, लिपस्टिक मिला था, शीशा मिला था, आपका मनका मिला था, गुड़िया मिला था, सुई, अलंकृत ईटा, बिल्ली का पीछा करता हुआ, ये सब चनहुदरो से मिला था। पहला बात करें तो हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहुदरो। 3 पढ़ चुके हैं सिंधु सभ्यता के स्थल के। अब पढ़ते हैं रोपर के बारे में। रोपर जो पड़ता है, यह पंजाब में पड़ता है। रोपर पंजाब में पड़ता है। इसकी खुदाई 1 ने 1953 में किया था। इसकी खुदाई 1953 रोपर किया गया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी सब मिला है रोपर में। और फिर आगे बात करें तो ऐसा ही नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। तो फिर आगे बात करें, हम लोग हड़प्पा देखे, मोहनजोदड़ो देखे, चनहुदरो देखे, उसके बाद देखते हैं बनवाली। बनवाली की बात करें तो इसकी खुदाई रविंदर सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। अब बात करें कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूरी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूरी। यहाँ से अलंकृत ईंटें, चूरी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। बात करें तो अभी पढ़ रहे थे हम लोग चौथा कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। यहाँ जोता हुआ खेत मिला था। कालीबंगा पहला हड़प्पा पहले, मोहनजोदड़ो पढ़े, फिर रोपर पढ़े पंजाब वाला, फिर कालीबंगा पढ़े। कालीबंगा राजस्थान में वर्तमान में पड़ता है। अब आगे बात करें तो कालीबंगा का खोज क्या था आपका। इसकी खुदाई एक बीके थापर ने किया था, बीबी लाल ने किया था। एक थापर बीबी लाल, तो आपका हो जाएगा कालीबंगा। तो धौलावीरा की बात करती है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। अब सुतगोता भी आपका हो जाता है, गुजरात में पड़ता है। सुतगोता गुजरात में पड़ता है। यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डियाँ मिली है। तो गुजरात में सुतगोता स्थिर है। बात करें अगला लोथल। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से गोदीवारा मिला था। लोथल पंजाब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा
लोथल गुजरात में पड़ता है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहरें मिला है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। फिर इससे आगे बात करें तो यहाँ से फिर लोथल से और भी मिला है, लोथल से मिला था। यहाँ से युगल समाधान भी मिला था। यहाँ सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर में, रंगपुर भी गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। फिर अगला बात करें तो, लेकिन अगर भारत में पूछे तो वो पूछे तो डायरेक्ट सिंधु सभ्यता का पूछेगा सिर्फ तब हो जाएगा धौलावीरा। अगर भारत में सबसे बड़ा पूछे तो राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में, ऐसे नहीं तो धौलागिरा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की विशेषता, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। बात करें तथा ये पूर्व और पश्चिम दिशा में हवा स्वतः बहती थी। सड़क स्वतः साफ रहती थी। नालियाँ ढकी हुई रहती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इसकी लिपि भावचित्रात्मक होती है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इनके मुहरों सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र है। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। अब आगे देखते हैं। माप तौल युद्ध से था। सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा विनाश का कारण बाढ़ माना जाता है। तो आज हम लोग इतिहास को शुरू करें और सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।